प्रभु परमात्मा की कृपा से हम सब मनुष्य जीवन को प्राप्त किए हैं। यह मनुष्य जीवन अत्यंत दुर्लभ है और मनुष्य जीवन को पाने के बाद भी हमारा जीवन में वेद के साथ संस्पर्श हो जाए, ये उससे भी बड़ा दुर्लभ है। सभी मनुष्यों को वेद का ज्ञान नहीं मिलता। न केवल विदेश में, भारत में भी कितने लोग जन्म होते हैं और जीवन पूरा समाप्त हो जाता है, वेद के साथ उनका कोई संपर्क नहीं होता है। तो मनुष्य जन्म ही जो दुर्लभ है वो हमको प्राप्त हुआ, और मनुष्य जीवन के साथ साथ वेद क्या है वो हमको जानने को मिला, समझने को मिला। यह भी बड़ा दुर्लभ है। और वैदिक धर्म को जानकर वेद का जो मुख्य विषय है उसको जानना और भी दुर्लभ है। वेद पाठ ही आपको आज भी भारतवर्ष में हजारों की संख्या में तो मिल ही जाएंगे, लाखों की संख्या में भले ना हो, हजारों की संख्या में वेद पाठ ही उपलब्ध है। लेकिन वेद का मुख्य तात्पर्य क्या है? महर्षि दयानंद ने यहाँ तक लिखा है कि वेद समस्त सत्य विद्याओं का पुस्तक है। वेद को पढ़ना, पढ़ाना और सुनना, सुनाना सब आर्यों का परम धर्म है। सृष्टि के आदिकाल से लेकर आज भी आप देखेंगे वेद पाठी ब्राह्मण, योगाभ्यासी, विप्र जिसको कहते हैं, ऐसे जंगल में बैठकर वेद का उच्चारण करते, वेद का स्मरण करते, वेद का पाठ करते, वेद को समझते हैं, वेद का व्याख्यान गुरु पढ़ाते हैं, शिष्य पढ़ते हैं, स्मरण करते हैं और उनके व्याख्या करते हैं। उदात अनुदात स्वरित स्वर के साथ सस्वर वेद पाठ करते हैं, बहुत मिलेंगे आपको। आर्य जगत में भी है और पौराणिक जगत में भी है। लेकिन वेद पाठ परम धर्म है, लेकिन साथ में वेद का एक मंत्र यदि हम विचार करें, वेद कहता है यस्मिन् ऋचा साम यजुंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रथना भावे भारा यस्मिश्चित्तं सर्वमोहतं प्रजानम तन्मे मना शिव संकल्पमस्तु। इस शयनकालीन मंत्र में हम पाठ करते कि इसके अंदर ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद चारों वेदों को धारण करने की क्षमता है। तो वेद पाठ करते भी है, चारों वेदों को स्मरण करने वाले व्यक्ति भी आज मिल जाएंगे। और जो चारों वेदों का ज्ञाता होता है उसी को ब्रह्मा उपाधि मिलती है। लेकिन साथ में ऋग्वेद में बताया ऋचो अक्षरे परमे व्योम यस्मिन् देवा अधिविश्वे निषेधो यस्तन्न वेद किम ऋचा करिष्यति ये तद वेदो स्थाय में समासते। यस्मिन् ऋचो अक्षरे परमे व्योम, ऋचाएं, ये जो वेद के मंत्र हैं, जैसे ये ऋचाएं संसार में झंकृत हो रहे हैं दृश्य काव्य के रूप में, ऐसे ही जो वेद मंत्र हैं जो ऋचाएं के रूप में मनुष्य उसको स्मरण करता है, याद करता है, पाठ करता है। ये ऋचाएं कहाँ पर है? कहते ऋचो अक्षरे, अक्षर ब्रह्मा, जिसका कभी क्षरण नहीं होता है, जिसका कभी विनाश नहीं होता है, उस अक्षर परमात्मा में ऋचाएं विद्यमान है। परमे व्योमन, परम जो सर्वोत्कृष्ट है, व्योमन आकाश के तुल्य व्यापक है, ऐसे ऋचाओं में, ऋचाएं जिस अक्षर ब्रह्म में परमात्मा विद्यमान है,
इसमिन देवा, सारे जड़ देवता चेतन देवता, इस भौतिक जगत में जो भी देवता है सब जड़ चेतन देवता, इसमिन देवा अधिविश्व निषेधो, सारे विश्व के देव जिसमें अधि निषेध ठहरते हैं, निवास करते हैं, उन देवताओं का भी आधार कौन है? कहते अक्षर ब्रह्म। इस तन्ना वेद किम ऋचा करिष्यति, जो व्यक्ति उसको नहीं जानता, किसको? अक्षर ब्रह्म को, परमात्मा को, जिसमें सारे वेद मंत्र विद्यमान है, जिसमें सारे देवता विद्यमान है, उस परमात्मा को, ब्रह्म को, ईश्वर को, भगवान को जो नहीं जानता है, किम ऋचा करिष्यति। ऋचा शब्द में तृतीय व्यक्ति है, तो वेद मंत्र के द्वारा वो क्या लाभ प्राप्त करेगा? वेद को पढ़ना पढ़ाना परम धर्म है, लेकिन यदि वेद को पढ़ना पढ़ाना यहाँ तक रखा और ईश्वर को जानने में नहीं रख गया तो वेद मंत्र से कोई विशेष लाभ नहीं उठा। जैसे कोई अरबपति व्यक्ति हो और वो जीवन में अरबों रुपये को मिट्टी में गाड़ कर रख दे और सामान्य भिखमंगा जैसे जीवन जिए, जैसे उसकी मूर्खता है, ऐसे जो व्यक्ति वेद को तो पाठ करता है लेकिन परमात्मा को जानने के लिए प्रयत्न नहीं करता है, उसको वेद मंत्र से क्या लाभ होगा? कोई विशेष लाभ नहीं होगा। और यह तद विदो, जो लोग उस परमात्मा को जान लेते हैं, स्थाय में समासते, वो आनंद से ओतप्रोत हो जाते। ईश्वर को जानना मुख्य है, वेद पढ़ना परम धर्म है, धर्म तो निश्चित है, लेकिन धर्म का फल भी हमको जो प्राप्त होता है वो विनाश हो जाता है। लेकिन जो व्यक्ति वेद पढ़ने के साथ साथ ईश्वर को साक्षात्कार करना, ईश्वर की प्राप्ति करना, समाधि लगाना, परमात्मा की अनुभूति करने के लिए व्याकुल होता है, वो वास्तव में वेद का लाभ उठा पाता है। महर्षि दयानंद ने भी कहा, सर्वस्याम वेदानां मुख्य तात्पर्य ईश्वर एव अस्ति। सभी वेदों का जो मुख्य तात्पर्य है वो ईश्वर में है। ईश्वर को जाने तो जीवन सफल हो जाता, ईश्वर को नहीं जाने तो जीवन विफल हो जाता। तो वेद पढ़ना है, साथ में ईश्वर को जानना है, समाधि के लिए प्रयत्न करना है। इतना कहकर वाणी को विराम देते हैं। ओम शांति।